हैदराबाद से मौलाना को धमकी भरा कॉल आया है। जनतंत्र टीवी के कैमरे पर हैदराबाद से यह धमकी भरा कॉल आया। इंटरव्यू के दौरान ही कैमरे में यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की वजह से अब उन्हें धमकी दी जा रही है। डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा तक जारी हो गया है और जब वो इंटरव्यू दे रहे थे उसी दौरान उन्हें यह धमकी भरा कॉल भी आता है, जो जनतंत्र टीवी के कैमरे पर रिकॉर्ड भी हो जाता है। सुनिए इसमें क्या कुछ कहा गया। हाँ, मैं इजराइल को गया था। आप परसों 22 तारीख को भी गए? मैं 22 तारीख को भी गया था। फिर आपकी मर्जी है, आप जाना है जा सकते हैं। हाँ, उससे कोई एतराज नहीं है। हाँ, मगर कल या परसों में आपको स्टेटमेंट दिए कि मुसलमान पाकिस्तान जाओ। हाँ, नहीं, आपको मेरा क्या एतराज लगता है आपको? मेरा पाकिस्तान जाओ। नहीं, पाकिस्तान कौन जाए? आप बोले ना। नहीं, किसको जाने के लिए? जो देश से प्रेम नहीं करेगा, जो देश में आपस में अमन नहीं चाहेगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा, ऐसे लोगों को तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, किसने दिया कि मैं नहीं, मेरे को आर्गुमेंट नहीं करनी है अभी, चूंकि मेरे को बहुत सारे काम है इस समय। लेकिन मेरा कहना ये है, नहीं, खाली वक्त छोड़ दीजिए, मेरा कब है कब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, लेकिन आप मुझे नहीं, मैं आपको जवाबदेही नहीं हूं, ना मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, आप मुझे फोन नहीं करना, मैं जवाबदेही नहीं हूं, आपको नहीं दूंगा। नहीं, मैं किसी को मेरे को आपने फोन किया, मैं आपको जवाबदेही नहीं हूं। मैंने बोला ना आपको, मुझे फोन नहीं करना बाप आज से बात। ओके, मुझे आप फोन नहीं करना, मैंने बोला ना आपको। आप मुझे फोन नहीं करना, मैंने आपको ये बोला है। ठीक है। हमारे साथ उमर अहमद इलियासी साहब मौजूद हैं। सर, आप जिस तरीके से राम मंदिर के कार्यक्रम में गए, हम लोग भी वहां मौजूद थे, तमाम साधु संत वहां पे पहुंचे हुए थे। ऐसा आपने क्या कह दिया कि तमाम लोग जो हैं वो आपके खिलाफ फतवा निकालने लगे और एक पूरा का पूरा तंत्र तैयार हो गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के? देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो विरोध तो होता ही है, और ख़ास तौर पे वो कार्य जो देश हित में हो तो ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है। मेरा ये कार्य, मेरा ये मकसद, ये मेरा संदेश देश के लिए है भाई। मैं गया भी राष्ट्रहित में था, पैगाम भी मोहब्बत का दिया। आज उसी के खिलाफ ये फतवे जारी हो चुके हैं, और ये फतवा देने वाले जो लोग हैं जिन्होंने मुझे कुफ्र का फतवा जारी किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर मुझे जो सजाएं करी हैं, जो फतवा जारी हुआ है। पहली बात तो ये फतवा मुझ पे लागू नहीं होता। ये भारत है, ये भारत सर्वधर्म संभाव का है, ये भारत अनेकता में एकता का भारत है। इस भारत की में ये सब कानून नहीं चलने वाले, जो शरिया कानून उन्होंने मुझ पर लागू किए हैं, ये किसी इस्लामिक कंट्री में लागू होते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो फतवे में जितनी बातें करी हैं, तो मैं उनसे, उन्होंने जिस पर मुझे माफ़ी मांगने को कहा है, तो मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने जो किया, जो फैसला लिया, वो उस पर मैं कायम हूँ। और ये जो आपस में हमारा सौहार्द बना रहे, आपस में हम मिलजुल कर रहें, भारत मजबूत रहे, भारतीयता मजबूत रहे, ये मेरा पैगाम है। इस पैगाम को मैं देता रहूँगा। इसके लिए मेरी अगर शहादत भी होती है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगूंगा नहीं। क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं, मुझे लगता है कि उनके मद्देनज़र हो सकता है कि वो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ सक्रिय हो गई हों, जिन्होंने ये मसले को उठाया है, फतवे जारी कर दिए हैं, और इसको हर घर में पहुंचा दिया गया है। मेरा नंबर आम कर दिया गया, मेरा एड्रेस आम कर दिया गया है। तो मुझे वो शक्तियां जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो लेकिन मैं उनसे डरने वाला तो नहीं हूं। लेकिन चूंकि देश मेरे साथ है, लेकिन अब सब में ये आ गया है कि अब ये तय करना होगा सबको कि मोहब्बत के साथ रहना है, मोहब्बत वालों के पैगाम के साथ रहना है, या नफरत फैलाने वालों को के साथ रहना है। ये फैसला अब आपको करना है। मेरे साथ कौन खड़े होते हैं, मोहब्बत वाले खड़े होते हैं या नफरत वाले खड़े होते हैं, ये तमाम मुस्लिम समाज को भी अब तय करना होगा। इसको हर भारतीय के लिए ये मेरा पैगाम है कि मेरे साथ कौन खड़ा है, किसके साथ रहना है, ये फैसला अब आपका है।
ये लोग कभी जाकिर नाइक जैसे लोगों पर फतवा जारी नहीं करते हैं। आप मंदिर गए, वहाँ से आपने सद्भाव की बातें की और कहीं ना कहीं वहाँ पर तमाम लोग आपसे भी मिले। संघ प्रमुख मोहन भागवत आपसे मिलने आते हैं, तब फतवा जारी हो जाता है। ये कौन से लोग हैं जो इसी देश में रहते हुए और इस्लामिक कंट्री की सोच रख रहे हैं लगातार? देखिए, यही तो दिक्कत आ रही है देश में। जो कट्टरपंथी सोच है, जो कट्टरता फैलाने के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से तो नुकसान हुआ है देश को, क्योंकि ये देश सबका देश है। इस देश ने हमेशा, भारत ने हमेशा किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। आज भी भारत में जो आया उसको पनाह दी, उसको इज्जत दी, हर धर्म को इज्जत दी। इसीलिए ये भारत है, ये आध्यात्मिक भारत है। इस भारत की इज्जत करनी चाहिए। ये जो कट्टरता है इस देश का, इसके मिजाज में नहीं है, इसकी खमीर में नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जो संस्कार और जो संस्कृति है, जो भारतीय, उसमें अगर हम पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें सबका इज्जत, सबका ख्याल इसमें रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि नफरत इस देश में नहीं है। नफरत रखने वालों की भी इस जगह में कोई जगह नहीं है। अगर नफरत करनी है, नफरत फैलानी है, तो वो कहीं और जाएं। भारत मोहब्बत का देश है। इमाम साहब, फतवे में क्या कहा गया है? और आपके सामने भी मौजूद है, आपका नंबर सार्वजनिक किया गया, जम्मू कश्मीर और तमाम हिस्सों से आपको फोन आ रहे हैं। फतवे में क्या कहा गया है, क्या उनकी शर्त रखी? देखिए, उन्होंने फतवे में जो कुफ्र का फतवा है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझ पर लागू होता नहीं है। लेकिन बता देता हूँ, 3 बिंदु उन्होंने उसमें रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि आप राम की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, आप चीफ इमाम हैं, तो आप इस्लाम का उल्लंघन किया है। दूसरा उनका बिंदु यह है कि आप जो है, आपने कहा है कि वो धर्म राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए यह आप पर फतवा जारी हो जाता है। तीसरा उसने कहा है कि इंसान और इंसानियत को आपने ऊपर दिया, धर्म को नीचे कर दिया, इसलिए यह पर फतवा जारी कर दिया जाता है। तो उन तीनों के लिए मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ। चूंकि मैं राष्ट्र हित में गया था, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में आपसे सौहार्द बने, देश की खातिर गया था। दूसरी बात यह है कि इंसानियत का जो पैगाम है, क्योंकि हम अच्छे इंसान जब ही बन सकते हैं, जब अच्छे हिंदू हम जब ही बन सकते हैं कि जब हमारे अच्छे इंसान होंगे। हम जब अच्छे मुसलमान जब ही बन सकते हैं जब हम अच्छे मुसलमान होंगे। इंसान अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। इंसान उसका करेक्टर है, इसलिए उसको मैंने धर्म कहा। तो मैंने कोई इंसान और इंसानियत, मानवता और मानव को अगर मैंने ऊपर लिया है तो उनको ये बात ख़राब लगी है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तीसरा उन्होंने कहा है कि आपने राष्ट्र को ऊपर लिया है और धर्म को नीचे कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब को मिलकर एक रहते हैं। हमारी आस्थाएं सबकी अलग हैं। कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई अपने चर्च में जाता है, सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं। लेकिन हम जब एक होते हैं तो वो एक होने का एक ही कारण होता है कि या तो हम मानव हों, इंसानियत हमारा रहे, इंसान और इंसानियत भारत में है तो भारतीय हो जाएं। तो हम सबको हिंदू और मुसलमान नहीं होना है, हम सबको भारतीय बनना है। इसलिए मैंने राष्ट्र सर्वोपरि कह दिया था। इसलिए उनको ये बात बुरी लगी, लेकिन मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। आपने गृह मंत्री अमित शाह से भी कहा, संपर्क किया है। तमाम जो फ़ोन कॉल्स हैं वो भी आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं। आगे क्या आपकी सरकार से बातचीत हुई और कैसे इसको? मेरी अभी किसी से बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमने सरकार में गृह मंत्रालय को और जो सिस्टम्स हैं, एजेंसीज हैं, उनको अवगत करा दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव बिस्ट्रा, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।